हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 1857 की महान क्रांति कक्षा 8 इतिहास पाठ नंबर 9 के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी हमारा भारत 3। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। यहाँ पे जो एमसीक्यूज होंगे उसको आप जो है एज अ 1 मार्क्स क्वेश्चंस भी आप उनको प्रिपेयर कर सकते हो। 1 नंबर के जो प्रश्न उत्तर आते हैं ना, भाई इतना मोटा मार्कर कहाँ से आ गया, तो जो 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उनको भी आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। यानी कि आपको करना क्या है, सिंपली जो मैं ये पर्सन लिखा हुआ है आपको डायरेक्ट उत्तर याद करना है। अब डायरेक्ट उत्तर याद इतना आसान से नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने आपके लिए एमसीक्यूज बना दिया है। अगर एमसीक्यूज की फॉर्म में आते हैं तो भी बढ़िया है, नहीं आते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चंस हैं चाहिए तो वो उसके हिसाब से आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो। अब आपके लिए आंसर सीडन है तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कौन सा उत्तर सही है, मतलब याद हो जाता है। उससे याद करने की निंजा टेक्निक है ये कि आंसर्स को हाइड करते हैं ना बार बार, तो आंसर हाइड करके याद करते हैं तो याद आ जाता है वो बार बार। तो वही चीज़ मैंने आपके लिए प्रोवाइड करा दी है, आंसर सबके हिडन मिलेंगे और आप जो है यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो अब देखते हैं किसको कितना आता है। आप जो है ना इस वीडियो में अगर चैप्टर पढ़ के आए हो तो ये वाली वीडियो में आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो कि भाई कितने नंबर आपके बनते हैं एमसीक्यूज के अंदर से। 1 मार्क्स का एक पर्सन है। चलो देखते हैं, कमेंट में बताना फाइनल में, ठीक है, किसको जो है कितने प्रश्नों के उत्तर पता थे ऑलरेडी। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1747, 1857, 1947, 1905। तो कब लड़ी गई थी वो बताओ भाई। देखो सोचना है, ज़्यादा टाइम तो मैं दूंगा नहीं इस चीज़ के लिए कि 1 घंटा दे देंगे। चलो 20 सेकंड दे देते हैं आपको, सोचते रहो बैठ के। नहीं भाई देखो, अगर आपको आता है तो आप साथ के साथ बता दोगे, नहीं आता तो नहीं बता पाओगे, फिर तो सोचना बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। चलो इसका आंसर क्या है आपका 1857। ये पहली लड़ाई लड़ी गई थी आज़ादी के लिए। दूसरी लड़ाई सबको पता है जब आज़ादी हो गए थे उसमें तो हम। दूसरा प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1647, 1617, 1600, 1605। कब हुई थी? 1600 में हुई थी। सिर्फ नया साल आने वाला था, 1601 होने वाला था, तो उनसे एक दिन पहले 31 दिसंबर 1600 में इन्होंने बोला यार अगले साल तो नया साल आ जाएगा, फिर स्टूडेंट को याद कैसे रहेगा, तो एक काम करते हैं इसी साल को कर लेते हैं, 00 सब जल्दी याद कर लेंगे ना। तो वो मामला हुआ था, इसीलिए बोले चल 1600 में कर लेते, सीधा राउंड फिगर रखते हैं। चलो प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? सबको याद होना चाहिए, बिल्कुल से सबको याद होगा भी, है ना। कब लड़ी गई थी प्लासी की लड़ाई? नहीं याद आ रहा है क्या? 1757, 1857, 1947, 1905। देखो ये वो निर्णायक लड़ाई थी जो एग्जाम के लिए बहुत निर्णायक है भाई, क्योंकि एग्जाम में आ सकती है ये लड़ाई, ठीक है ना। तो याद रखनी है आपको बिल्कुल से। कब हुई थी? 1757 के अंदर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1767, 1764, 1805। कब हुआ था? 1764 के अंदर हुआ था। पूरे 7 साल के बाद जो है ये लड़ाई चालू हो गई थी, बक्सर की लड़ाई। 1857 की महान क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम की संज्ञा किसने दी? यानी कि एक बंदा आया जिसने कहा ये जो लड़ाई थी ना 1857 की, तो इस लड़ाई के इसने नाम दिया भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम। तो ये नाम किसने दिया? वीर सावरकर, महात्मा गांधी, नाना साहेब, तात्या टोपे। कौन था वो बंदा? वीर सावरकर। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? यानी कि यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहे हैं कि जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये एक किताब है, ये किताब किसने लिखी थी? ये लिखी थी विनायक दामोदर सावरकर ने, महात्मा गांधी ने, नाना साहेब, तात्या टोपे। किसने लिखी थी? विनायक दामोदर सावरकर ने, या वीर सावरकर भी इसी को कहते हैं हम, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। लैप्स की नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेजली। किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने, जिसके तहत इसने बहुत सारे राजाओं को बिना बच्चे के मरवा दिया। तो अलग ही कांड था वो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, लैप्स की नीति क्या है अगर नहीं पता भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएगी तो उसमें से जाके देख लेना। 8th चैप्टर में भी जिक्र आया था इसका, 9th में भी जिक्र आया, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने अंतिम मुगल सम्राट किसको घोषित कर दिया? शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब। किसको घोषित करा था? आखिरी सम्राट। उसने कह दिया ये बंदा आखिरी सम्राट है, इसके बाद कोई भी बंदा मुगल सम्राट नहीं बनेगा। तो आखिरी बंदा कौन था? वो बहादुर शाह जफर, जिसके चलते बाद में लोगों ने विद्रोह भी करा था। अंग्रेज भारतीयों को क्या कहकर बुलाते थे? काले बाबू, ए बाबू, असभ्य बाबू, पागल जानवर, उपरोक्त सभी। क्या कहते थे भारत वालों को? काले बाबू कहते थे, क्योंकि भारतीय काले थे ना एज कम्पेयर्ड अंग्रेजों की बजाय, तो वो इसीलिए भारतीयों को क्या कहते? काले बाबू कहकर पुकारते थे। ऐसे नहीं कहते थे सोना बाबू, नहीं नहीं नहीं, ऐसे एज अ गाली के तौर पे बुलाते थे, मतलब ऐसे तुच्छ समझते हुए।
सूरदास कानून, भाई सूरदास कानून क्या है? अरे यार ये सूरदास कानून नहीं है, सूरदास कहाँ से आ गया भाई, हिंदी में थोड़ा परेशान करा, भाग जा सूरजदास तू, सूरदास। ये है सूर्यास्त का कानून, ठीक है ना, सूर्य सूर्य ऐसे होता है ना, सूर्यास्त, सूर्यास्त का कानून है ये, सूर्यास्त का कानून। ये सूरदास सुनाई दे दिया होगा इनको, चलो कोई ना, मैं इसको फिक्स कर दूंगा। सूर्यास्त का कानून किसने लगाया था? ये जो कानून था ये कौन से बंदे ने लागू करा था? लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो किसने करा था ये? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसको करा था, सूर्यास्त का कानून को, ठीक है ना, याद रख लोगे ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम कब पारित किया गया था? 1747, 1856, 1947, 1905। तो कब पारित किया गया उसको पारित किया गया 1856 में, यानी कि 1 साल पहले। और इस अधिनियम के बाद में भाई जो बवाल मचा देश में, क्या ही कहने। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण समझते हो ना, उस समय जो क्रांति हुई उसका मेन कारण क्या था? मंगल पांडे को फांसी, चर्बी वाले कारतूस, सैनिकों का कम वेतन। कौन सा कारण था? तीनों ही कारण थे भाई, उपरोक्त सभी उत्तर है इसका, ठीक है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बैरकपुर, मेरठ, कानपुर, झांसी। ये जो है ना, आपको जगह याद रख लेनी है, इसका फायदा रहेगा, क्योंकि भाई पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ये जो क्रांति है कहाँ से शुरू हुई थी। बैरकपुर, मेरठ, कानपुर, झांसी, कहाँ से हुई थी ये बैरकपुर नामक एक जगह से शुरुआत हुई थी इसकी। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857। देखो 1857 में तो क्रांति हुई थी, तो उसके बाद में तो कोई सेंस ही नहीं बनता। मंगल पांडे को फांसी और ये कुछ और कारण थे ना, तो जिसकी वजह से सैनिकों ने पहले विद्रोह करा, बाद में पूरा देश विद्रोह में शामिल हुआ। तो ये जो क्रांति थी, सीधी बात है, 58 में तो हुई नहीं थी, 57 में था, ठीक है। 5 मई 1857, 4 जुलाई 58, 23 दिसंबर 1858। तो कब हुई थी वो हुई थी 8 अप्रैल 1857 को। इस देशद्रोही ने 1870, किस, यहाँ पे इस नहीं है, किस आएगा, ठीक है ना, मतलब कौन सा बंदा, ना बंदे नाम पूछ रहे हैं हम, इस नहीं है यार। हिंदी में बस यही एक दिक्कत लगती है मेरे को कि गलत सलत हो जाता है बीच में कई बार, ठीक है। इसको मैं फिक्स कर दूंगा, ठीक है। ये आपको जो है ना सारा कंटेंट जो एमसीक्यूज है, आपको नोट्स हर एक चैप्टर के, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण हर एक चीज़ जो आपको लिखी हुई मिलेगी, वीडियोस भी मिलेंगी। तो वैसे तो हर एक वीडियो में बताता हूँ यार, पता लग ही गया होगा सारे के सारे स्टूडेंट्स को, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट में लिंक मैंने दे रखा है, कमेंट में पहली कमेंट देख लेना, वहाँ से आप जो है डायरेक्टली इस पे आ जाओगे, और उसके बाद में जो है आप इजीली अपनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे इसको मैं अपडेट कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा। वीडियो में तो नहीं होता ना यार, वीडियो तो बन गई अब। चलो, किस देशद्रोही ने 1857 की क्रांति की सूचना अंग्रेजों को दे दी थी? उस बंदे का नाम बता दो भाई जिसने धोखाधड़ी करी, देश के साथ देशद्रोह कर दिया। शेर सिंह, श्याम सिंह, मंगल पांडे, राज सिंह। कौन था वो था श्याम सिंह। रात का टाइम श्याम होता है ना, श्याम, तो वो श्याम सिंह था, बुझा दिया उसने देश की क्रांति को। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस दिन हुई थी? हमसे तारीख पूछ ली, कब हुई थी? देखो एक्चुअली में जो है ना एक प्लान किया गया था, और प्लान के तहत क्या किया गया था कि ये जो क्रांति है, इस क्रांति को हम शुरू करेंगे 31 मई को, ठीक है। 31 मई, 1 जून, 10 मई, 12 अप्रैल। तो प्लान तो सही था भाई, बला चंगा प्लान मस्त चल रहा था, लेकिन श्याम सिंह ये हरामी बंदा जो था, इसने धोखा कर दिया और सारी बात अंग्रेजों को बता दी। तो और बीच में और पंगे हो गए, तो जिसकी वजह से क्रांति 10 मई को शुरू हो चुकी थी। देश के अंदर बवाल मच गया, पहले ही 21 दिन पहले क्रांति भड़क चुकी थी पूरे देश में। 1857 की क्रांति का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? करनाल, मेरठ, अम्बाला, कानपुर। कहाँ पे हुआ था? अम्बाला के अंदर हुआ था सैनिक विद्रोह। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रेवाड़ी में किसने किया था? राव तुलाराम, लाला हुकुमचंद जैन, मोहम्मद शहजादा आजिम, राजा नाहर सिंह। किसने करा था? रेवाड़ी में, ठीक है ना, याद रखना है, राव तुलाराम ने करा था इसको। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बल्लभगढ़ में किसने किया था? राव तुलाराम। देखो हर जगह एक ही बंदा थोड़ी ना करेगा, तो अलग बंदा होगा। राव तुलाराम, लाला हुकुमचंद जैन, मोहम्मद शहजादा आजिम, राजा नाहर सिंह। तो किसने करा था बल्लभगढ़ में? राजा नाहर सिंह ने करा था। हिसार में किसने किया था? सेम क्वेश्चन, बस जगह बदल गई है। हिसार में किसने करा था? मतलब राजा नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ में कर दिया, राव तुलाराम ने रेवाड़ी में कर दिया। बच्चे ये दो, इनमें से ढूंढ लो भाई, लाला हुकुमचंद जैन, मोहम्मद शहजादा आजिम। तो कहाँ किसने करा था? यहाँ पे मोहम्मद शहजादा आजिम ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी में किसने किया? भाई एक ही बंदा बच गया अब तो, यही है, लाला हुकुमचंद जैन, ठीक है। बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया? अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था इसको, और उसके बाद उसको कहाँ भेज दिया? रंगून जेल, काला पानी, इंग्लैंड, दिल्ली जेल। कहाँ भेज दिया? रंगून जेल में, प्रसिद्ध जेल थी उस टाइम पे, और वहाँ पे इसको भी भेज दिया था। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई?
1857, 63, 1847, 1905। देखो पकड़ा गया था उसके बाद ही मृत्यु होगी भाई, है ना, बाद में ही हुई होगी। तो क्रांति के दौरान तो वो था ही, उसके बाद का टाइम देखे ना, हमको 2 ही टाइम है बस, इन्हीं में से मिल जाएगा आपको, है ना। 1863 में मृत्यु हो गई, इतने दिन थोड़ी ना टिकेगा भाई जेल में, कोई बंदा ज़्यादा नहीं टिक पाता। 1857 की क्रांति का अंतिम शहीद कौन था? देखो पहला शहीद तो मंगल पांडे था, लेकिन अंतिम शहीद कौन था? आखिरी वो बंदा जो इस क्रांति के नाम पे मारा गया था वो कौन था? रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, विनायक दामोदर सावरकर, राव तुलाराम। कौन था वो? तात्या टोपे थे वो। 1857 की क्रांति का लेखन करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मतलब पहला वो बंदा बता दो जिसने इस क्रांति के बारे में लिखा था। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, विनायक दामोदर सावरकर, राव तुलाराम। तो किसने लिखा था? विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा था। ठीक है, ये प्रसिद्ध किताब इन्होंने लिखी थी, बहुत प्रसिद्ध, और इन्होंने जो है काफ़ी सारी चीज़ें भी बताई थी इस क्रांति के बारे में। तो ये थे आपके एमसीक्यूज। आप बताओ 25 नंबर में से 25 का टेस्ट था आपका, ये मान लो, मतलब 1 के नंबर के पर्सन ना स्टार्टिंग में बता रहा था। तो आपने कितनों को जो है सही ट्राई करा और सही आंसर आपके आए, तो कमेंट में बताना वो चीज़। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। हरियाणा बोर्ड का जो है आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा, पेपर्स के सोल्यूशंस भी मिलेंगे, पेपर्स भी मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यार तुम फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते यार, तो सब्सक्राइब कर लिया करो यार, सब्सक्राइब करो, मेरे को भी खुशी होती है, तुमको तो मज़ा आएगा ही जब आपको कंटेंट मिलता रहेगा, काम की चीज़ें आपको टाइम से मिलती रहेंगी। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय। मुझे पता है सब्सक्राइब कर लोगे तुम बिल्कुल से। चलो दबा दो, अभी दबा दो सब्सक्राइब का बटन।